Okay, students. So let's see question number 4. A building is insured for 75% of its value. तो बिल्डिंग जो है वो आपका सिर्फ 75% इंश्योरेंस हुआ है. It means policy value is 75% of property value. The annual premium at 0.7% amounts to rupees 2,625. So rate of premium they have given, that is 0.7%, and premium का amount भी मुझे दे दिया है, that is 2,625. If the building is damaged, अगर आपकी बिल्डिंग क्या होती है, डैमेज हो जाती है to the extent of 60% due to fire, और बिल्डिंग डैमेज हो गई और सिर्फ जो है 60% ही मेरा बिल्डिंग जो डैमेज हो गया है वो फायर की वजह से, हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, तो हमें कितना क्लेम मिल सकता है. लेट्स सी. सो प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो अगर मैं सॉरी, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी एक्स. प्रॉपर्टी वैल्यू जो है मैंने क्या एज्यूम कर लिया है x, तो मुझे यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा. बिकॉज पॉलिसी वैल्यू 75% ऑफ इट्स वैल्यू, इट मीन्स 75% मीन्स 75 अपॉन 100 इंटू एक्स. तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 3/4 x मिल जाएगा. हाउ 25 4 एंड 25 3 सो 3/4 x. सो पॉलिसी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया है. एंड रेट ऑफ प्रीमियम दे हैव गिवन, सो वी कैन फाइंड आउट प्रीमियम is equal to rate of premium into policy value. We have formula. So rate of premium is 0.7%. It means 0.7 upon 100 into policy value is 3x upon 4. and premium भी मुझे दे दिया है. So 2,625. तो यहाँ पे 4 into 100 that is 400. 0.7 into 3x upon 400. 400 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. So x is equal to 2,625 into 4 upon 0.7 into 3. After calculation you will get rupees 5 lakh. तो 5 lakh मुझे x मिला है. x is a property value. So property value is रुपीज 5 lakhs. तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया है. अब मुझे अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया है, सो वी कैन फाइंड आउट पॉलिसी वैल्यू ऑल्सो. पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3/4x. सो 3/4x का वैल्यू तो मुझे 5 lakhs दे दिया है. After calculation you will get 3,75,000 is policy value. Okay, policy value मुझे मिल गया है, that is 3,75,000. Then the building is damaged to the extent of 60% due to fire. जो मेरा बिल्डिंग में लॉस हुआ है वो सिर्फ 60% हुआ है. सो लॉस इज इक्वल टू 60%. सो लॉस इज इक्वल टू 60% मीन 60 अपॉन 100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू. लॉस हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. सो 0 0 कैंसिल. सो लॉस इज 3 lakhs.
तो मुझे यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो 3 लाख रुपीस का लॉस हुआ है। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो है लॉस कैलकुलेट कर दिया है। अब कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी वो पार्टी को क्लेम करेगी, एंड वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ क्लेम। क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू into loss. So policy value is 3,75,000 and property value is 5 lakhs into loss. Loss मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, that is 3 lakhs. So ये 0 मैंने पूरा कैंसिल कर दिया यहाँ पे, एंड 5 से मैंने इसे कैंसिल कर दिया है, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25. तो 75 into 3, 75,000 into 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 21 plus 1 22. It means 2,25,000 is a claim. तो कंपनी जो क्लेम दे रही है वो कितना दे रही है, 2,25,000. ओके, नोट डाउन एवरीवन. Okay students, so let's see question number 5. A stock worth rupees 7 lakh was insured for rupees 4,50,000. So property value is 7 lakh and policy value is 4,50,000 because insurance ही 4,50,000 का हुआ है. Fire burn stock worth rupees 3 lakh completely. ड्यू टू फायर की वजह से मेरा 3 लाख का जो है वो प्रॉपर्टी पूरा का पूरा जल चुका है, एंड डैमेज द रिमेनिंग प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट ऑफ 75%. और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बचा उसका भी 75% जो है प्रॉपर्टी डैमेज हो चुका है. व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी. तो कितना अमाउंट हो सकता है, लेट्स सी. सो प्रॉपर्टी वैल्यू दे हैव गिवन. So property value is rupees 7 lakhs and policy value 4,50,000. ओके, सो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉस कैलकुलेट करूंगा. सो कैलकुलेशन ऑफ लॉस. जो मेरा कंप्लीट लॉस हुआ है वो 3 लाख रुपीस का है. सर 3 लाख का जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली पूरा लॉस हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जल चुका है. एंड वैल्यू ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टी, जो बची हुई रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे. सो वैल्यू ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टी. सर 7 लाख का तो मेरा क्या था, प्रॉपर्टी था. 7 लाख में से मैंने 3 लाख को लेस कर दिया. क्यों, बिकॉज मेरा कंप्लीट डैमेज हो गया है, पूरा कंप्लीटली जल गया, लॉस हो चुका है. तो मेरे पास यहाँ पे 4 लाख जो बचता है वो रिमेनिंग स्टॉक बचता है. ओके, सो देयरफॉर लॉस टू द remaining stock 75% of its value. जो रिमेनिंग स्टॉक है उसका भी 75% क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है. सो 75%, 75 अपॉन 100 इंटू 4 लैक्स. यहाँ पे भी आपको मिलेगा 3 लैक्स. तो 3 लाख का मेरा कंप्लीटली लॉस हो चुका था, कंप्लीटली पूरा प्रॉपर्टी जल चुका था. और जो रिमेनिंग
स्टॉक मेरा रिमेनिंग प्रॉपर्टी बचा हुआ है उसमें से भी 75% जो है वो डैमेज हो चुका है। तो मुझे टोटल लॉस कितना होता है? टोटल लॉस इज इक्वल टू 3 लाख जो मेरा कंप्लीट लॉस हुआ था, कंप्लीट जल चुका था, एंड 3 लाख जो है वो मेरा डैमेज हो चुका था, जो प्रॉपर्टी मेरी डैमेज हो चुकी थी। सो टोटल मुझे यहाँ पे लॉस मिला है टोटल लॉस इज 6 लाख। अब सर मुझे यहाँ पे लॉस तो मिल गया है, तो वी कैन फाइंड आउट क्लेम। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ लॉस हम लोग यहाँ पे क्लेम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लेम का फॉर्मूला अपने पास है, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू into loss. So policy value is 4,50,000 upon property value is 7 lakhs. Loss is 6 lakhs. So all zero cancel. तो यहाँ पे मुझे क्लेम मिल जाएगा। अब क्लेम हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। So rupees 3,85,714.285 रुपीज। तो जो मुझे क्लेम मिलेगा वो 3,85,714.285 rupees. Okay. So thank you students. You can note down.